अगर सरकार की सैलरी 100 रुपीज़ है, तो वो 100 रुपये कैसे खर्च करती है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, 100 रुपये में से 22 रुपये वो देती है स्टेट्स को एज देयर टैक्स शेयर। ठीक है, जो भी उनका टैक्स शेयर बनता है उसका टोटल करके मतलब 22 रुपये चले गए आपको स्टेट्स को देने में। ठीक है, फिर 7 रुपये उसने फाइनेंस कमीशन को दे दिए ताकि वो अपना गवर्नेंस कर सके और अपनी बेसिकली फाइनेंस कमीशन वो बॉडी होती है जो ये डिसाइड करती है कि कितना जो टैक्स का हिस्सा है स्टेट्स को मिलेगा, कितना सेंटर को मिलेगा बेसिकली। ठीक है, सो उसको 7 रुपये चले गए। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को 8 रुपये चले गए, जैसे कि मनरेगा हो गया, अब तो जी राम जी आ गया उसकी जगह। ठीक है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। या फिर नेशनल हेल्थ मिशन हो गया है, स्वच्छ भारत अभियान हो गया। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, जिससे हमने लोन लिया है बाहर देशों से, चाहे IMF से लिया हो, चाहे वर्ल्ड बैंक से लिया हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया हो, तो उसको उसको तो इंटरेस्ट भी तो जाएगा, तो 20 रुपये उनको इंटरेस्ट देने में चले गए हमारे। फिर 11 रुपये हमने हमें अपनी आर्मी डिफेंस वगैरह पे खर्चा कर दिया। ठीक है, सॉरी ये रहा 11 रुपये। फिर मेजर सब्सिडीज़ में हम क्या देते हैं, हम PDS पे देते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे सब्सिडी देते हैं, फर्टिलाइज़र पे देते हैं, एनर्जी पे देते हैं, तो 6 रुपये सब्सिडी देने में चले गए सरकार को। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 17 रुपये चले गए। सेंट्रल सेक्टर वो स्कीम होती है जो सरकार 100% अपने कलेक्शन पे करती है। देखिए, इसमें क्या होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि सरकार 60 से 90% खर्च करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 60 से 90% खर्च करती है स्कीम में, बाकी स्टेट गवर्नमेंट लगाती हैं। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि 100% जो है वो सरकार करती है। ठीक है, इसमें स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता ग्रा या पैसे देने में या बेसिकली बजट डालने में। ठीक है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम हो गया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इधर भी नेशनल हेल्थ मिशन था, लेकिन वो स्टेट्स वाला था, इधर सेंट्रल वाला है, तो ये अलग है। ठीक है, और जैसे कि PM गरीब कल्याण योजना हो गया, वो भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम का हिस्सा है, जिसमें सारा का सारा बजट जो है, जैसा सारा का सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। फिर आ गया 2 रुपये, जो 2 रुपये जो हैं वो देती है सिविल पेंशन को, जो रिटायर लोग हो गए हैं ना, सरकारी मुलाजिम, उनको जॉब मतलब एक पेंशन देती है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है बेसिकली, ताकि वो अपना जो ओल्ड फेज़ है वो अच्छी तरह निकाल सके। फिर अदर एक्सपेंडिचर जो है वो 7 रुपये हैं सरकार का, मतलब जैसे कि सोशल डेवलपमेंट हो गया, या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, किसी स्कूल एजुकेशन में लगाना है, इन सब में। तो इस हिसाब से सरकार अपने 100 के 100 रुपये इन सब जगहों पे खर्च करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ